नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नासिक में 2 एनसीपी नेताओं की हत्या, रंगपंचमी के जश्न के बीच खौफनाक वारदात, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। रंगपंचमी के जश्न के बीच गिरोह के हमलावरों ने एनसीपी अजित पवार गुट के नेता मन्ना जाधव और प्रशांत जाधव को उनके घर के सामने ही चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। यह हमला अंबेडकरवाड़ी इलाके में हुआ, जहां दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें नासिक जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह। शुरुआती जांच में पता चला है कि अवैध धंधों को लेकर दोनों गुटों में पुरानी दुश्मनी चल रही थी। पुलिस ने हत्या के 10 घंटे बाद मुख्य आरोपी सागर गरड़ समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरे हत्याकांड के बाद नासिक में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि हमले की असली वजह और इसके पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा हो सके। महाराष्ट्र के नासिक से अर्जुन गुप्ता की रिपोर्ट। उपनगर पोलीस स्टेशनमध्ये आंबेडकरवाडी या ठिकाणी 2 सख्या भावांचा खून झाल्याचं समोर आलेलं आहे। उमेश जाधव आणि प्रशांत जाधव अशी दोघांची नावं आहेत। सध्या या ठिकाणी पोलीस प्रशासन पोहोचलेलं आहे, तपास सुरू केलेला आहे आणि त्याबाबत नेमकं कुणी केलेलं आहे, काय केलेलं आहे त्याबाबतची सत्यता पडताळून पाहत आहोत। कशाने मारहाण झाली, काय माहिती मिळाली आणि काय कारण होतं? कोयत्यानी मारहाण झाल्याचं समोर येत आहे, पण अजून नेमकी कशामुळं आणि कोणत्या कारणामुळं त्यांची भांडणं झालेली आहेत ते अजून स्पष्ट झालेलं नाही। संशयितांच्या शोधात किती संशयितांच्या शोधासाठी 4 पथकं आता सध्या रवाना केलेली आहेत। त्यामध्ये क्राईम ब्रँचची 2 पथकं आहेत, एक उपनगर आहे, नाशिक रोड पोलीस स्टेशनचं पथक या ठिकाणी रवाना केलं। हे जे 2 भाऊ आहेत ते इथे नेमके काय करत होते, म्हणजे काही कार्यक्रम चालू होता किंवा काय बसलेले होते? त्याबाबतचा पूर्ण तपास चालू आहे। नेमकी घटना कशी झालेली आहे, काय झालेली आहे याबाबतच्या आजूबाजूच्या लोकांना देखील विचारपूस केलेली आहे, पण त्यांनी पण कुठली उपयुक्त माहिती आतापर्यंत दिलेली नाही। मॅडम, एक अफवा जी येत होती की फायरिंग झालेली, असं काही तपासात आलं नाही, आहे? फायरिंग वगैरे काही झालेलं नाहीये। जे वार झालेले ते कोयत्यानी धारदार शस्त्रांनी वार झालेले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।